नमस्कार, आप सबको नमस्कार। हमारे देश का जो वर्ण व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है। हमारे देश के विरोध की एक काल्पनिक एक कथा है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। इस सच्चाई को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा छुपाया जाता है। सच्चाई के विरोध में झूठ प्रबल होकर झूठ को महत्व देना इतना आसान हो जाता है, मगर कभी भी सच्चाई मरता नहीं, मगर झूठ कभी भी जिंदा नहीं रहता। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं बहुत ही गहरे रीति से मैं समझ रहा हूँ कि ये कौन सा हमारे देश छोड़ के दूसरा दुनिया में भी इंसान रहते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की होगा पता नहीं, मगर ये इंडिया के भारत में इस प्रकार की व्यवस्था को किस प्रकार को लागू करके पूरा भारत को, पूरा देश को नुकसान करने का काम कैसा ये लोग कर लिया, ये बात को समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर हमारे जो संविधान का निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक चिंता के साथ, एक बोझ के साथ, एक दूर एक दर्शन के साथ, मतलब आने वाले पीढ़ी हमारे देश में किस प्रकार की होगा, ये बात को रखकर ये संविधान को उन्होंने हमारे हाथ में देकर और हमारे सर को ऊंचा किया। वो बात सच्चा है, मगर उनके अंदर का जो बात है, कल आने वाले पल में, आने वाले समय पर हमारे देश के नौजवान के जीवन में इस प्रकार की जो वातावरण नहीं होना चाहिए करके वो हमेशा वो ध्यान में रख के ये संविधान को हमारे हाथ में देकर गए हैं। ये बात को मैं आपको पूर्ण रीति से मैं बताने के लिए मैं यहाँ पर बहुत दिल से मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हम बहुत धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो अम्बेडकर के जो विचार को जो मानने वाले लोग हमारे भारत में बढ़ता जाए और सारे लोग इस बात को समझे। मतलब वर्ण व्यवस्था की जो बात है, दो ही वर्ण व्यवस्था है, एक है ब्राह्मण, एक शूद्र है। बीच का कोई भी ऐसा कोई विशेषता नहीं है, ये बात को आप समझना। मतलब ये ब्राह्मण को बचाने के लिए क्षत्रिय को बनाया, ब्राह्मण को खिलाने के लिए वैश्य को बनाया, और ये सारे लोगों को सेवा करने के लिए शूद्रों को बनाया। मगर ये जो क्षत्रिय और वैश्य भी शूद्र है, और कभी भी आप ब्राह्मण के बराबर में आप नहीं आ सकते हैं। और चाहे वो आप कोई भी जो ये हो, अभी फ़िलहाल में एक बाबा ने बोला दुबे और बहुत सारे जो सरनेम बोलकर बोला, वो लोग सब ब्राह्मण नहीं है, वो लोग शूद्र है। और इस प्रकार की बातें होता है और हो रहा है, फिर भी हमारे बीच में जागृति नहीं हुई। इस बात को समझने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ जो ब्राह्मण को जो सपोर्ट करता है उसको उन दिनों में बड़ा जगह पे रख के वो बोला, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू मेरे लिए रक्षा करेगा, तू मेरे लिए खाना खिलाएगा, इस प्रकार की बातें वो बोलकर वो लोगों को वर्ण व्यवस्था में जोड़ा। मगर जो लोग उसके विरोध कर रहे थे, उनको, उनके व्यवस्था को, उनके जो भी बातों को विरोध कर रहे थे, उनको शूद्र की जगह पर रखकर और अति नीचतम जगह पर उसको लाके छोड़ दिया। इसका मतलब देखिए, उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, अशोक राजा भी था, और बड़े बड़े राजा लोग थे, और वे लोगों को आज देखिए, वे लोगों को शूद्र के नाम से गिना जाता है, आदिवासियों के नाम से गिना जाता है। मतलब राजा कैसा आदिवासी बन गया, राजा कैसा एक शूद्र बन गया, राजा कैसा नाई बन गया, राजा कैसा इस प्रकार की नीचे स्तर पर नीचे जात कैसा बन गया, ये बहुत ही सोचने की बात है।
हमारे भारत देश का व्यवस्था बहुत ही सोचने की बात है। हम इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, जवान लोग समझना ज़रूरी है, बड़े पढ़े लिखे लोग समझना ज़रूरी है। हमारे देश में 97% बहुजन है, मतलब शूद्र ब्राह्मण छोड़ के सभी लोग शूद्र हैं, और ये सारे लोग 97% मतलब ये अपना बहुजन है। 97 इतना मेजॉरिटी लोग, ये एक 3% एक ब्राह्मण के नीचे कैसा आ जाता है? वो माइनॉरिटी, वो व्यक्ति कैसा सभी लोगों के ऊपर राज्य करने का एक ताकत रखता है? वो कैसा वो बड़ा हो सकता है? कैसा वो अपने भारत को, अपने देश के लोगों को, अपने देश से वो प्यार नहीं करता? उसके लिए कोई भाषा नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए देश नहीं है, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं है। ब्राह्मण के लिए कोई भी संस्कृति नहीं है, और वो उसके लिए अलग भाषा भी नहीं है, देश भी नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक समाज, एक इतना बड़ा एक देश में इतना बड़ा एक संख्या में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के ऊपर कैसा वो राज्य करने का ताकत रखता है? वो बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लोग समझना ज़रूरी है। मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं है, मगर ब्राह्मण कभी क्या बोला गया? शूद्र मेरा भाई है, और कोई अपने लोग इंडियन को, भारतीय लोगों को कभी भी वो अपना नहीं समझा, अभी तक अपनाया नहीं। वो कभी बोला नहीं तो मेरे घर में आ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाना खाओ, मैं तेरे घर पे आता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाता हूँ, चलो बैठो बात करो, इस प्रकार की कभी अभी तक नहीं किया। इसका मतलब वो कभी हमारे भारत को अपना देश नहीं माना, भारत को अपना, भारतीय लोगों को अपने लोग नहीं समझा। इस प्रकार की बातों को आप क्यों नहीं समझा? हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसका कहना, उसका काम, उसका मूल उद्देश्य है पूरा देश को बर्बाद करना है, जाति के आधार पर। एक व्यक्ति, देखिए एक समाज है, एक जाति है, उस जाति में 1000 जातियाँ हैं, मतलब कभी भी ये जो बहुजन लोग, और या क्षत्रिय बोलो, वैश्य बोलो, शूद्र बोलो, कोई भी हो, कभी भी एक नहीं हो सकता। इस प्रकार की व्यवस्था को बना के लोगों को तितर बितर कर दिया, लोगों को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर दिया, देश को ख़त्म कर दिया, देश की एकता को, अखंडता को, सब प्रकार की बुराई करके वो बैठा है, मगर उसको आप समझ नहीं पा रहे, उसको आप उस बात को वो समझकर आप ये निर्णय ले नहीं पा रहे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे भारत का निर्माण के लिए इस प्रकार की बहुत चिंता के साथ, बड़े बोझ के साथ ये जो कानून बना के रखा है, वो कानून को भी वो मानता नहीं, अभी तक नहीं माना। तो वो कानून को नहीं मानता, फिर भी वो कैसा आपका वो देश का वो एक व्यक्ति बन सकता है? भारतीय कैसा बन सकता है? वो कैसा वो भारत के बारे में, भारत की हित, हमारे कानून को नहीं मानता है, तो वो कैसा उसको हमारे देश का व्यक्ति बोल सकता है? तो आप समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बहुत चिंता के साथ, बड़े बोझ के साथ ये बात को आपके बीच में रखता हूँ। इसलिए भारत में ब्राह्मण मुक्त भारत बनाने का काम करें। जो राजनीति में कभी भी ब्राह्मण को समय ना दे, वो उसको ब्राह्मण को राजनीति में लाने का काम ना करे। ब्राह्मण मुक्त पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, भारत मुक्त भारत बनाइए। इस देश पूरा का पूरा बड़ी आनंद के साथ रहेगी, खुशहाल से रहेगी, और हम पूरा वैभव में, पूरा दुनिया में हमारा भारत विशेष स्तर पर रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से, आप आगे के जवान लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग इस बात को समझें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भीम। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.